नमस्कार साथियों, एक बार पुनः हाजिर हूं मैं अपने एलआईसी के प्लान संबंधित इस श्रेणी में। आज का मेरा प्लान का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा एलआईसी के जीवन उत्सव, जिसका टेबल नंबर है 771। तो चलिए साथियों, इस प्लान के ऊपर अपन देखते हैं कि इस प्लान में क्या फीचर्स हैं, इसमें कितना अमाउंट जमा करते हैं तब कितना अमाउंट मिलेगा और कितने समय तक इसको जमा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले सिलेक्ट करता हूँ बीमा धारक की उम्र, जिसकी अपन प्रवेश उम्र है 1 वर्ष। 1 वर्ष के बच्चे के लिए अपन ये प्लान देखते हैं। और उसके पिता की उम्र रहेगी 30 वर्ष। तो इस प्लान को मैंने 1 वर्ष बच्चे की उम्र काउंट करके मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। और उसके पिता 30 वर्ष उम्र बच्चे की कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, और पिता की उम्र भी कम या ज्यादा हो सकती है। तो चलिए साथियों, अब मैं आपको इस प्लान का पूरा कैलकुलेशन करके बताना चाहूंगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि बच्चे की उम्र 1 साल, तो इसकी सालाना किस्त जो रहेगी, सालाना किस्त 33,597 रुपए। ये सालाना इसकी छमाही किस्त। यदि कोई व्यक्ति चाहे कि साल में 2 बार भी भरना चाहे तो छमाही किस्त वो ले सकता है। वो छमाही किस्त उसकी रहेगी 17,097 रुपए। 17,097। यदि कोई व्यक्ति इसको तिमाही भी ले सकता है, हर 3 महीने में प्रीमियम जमा कर सकता है। तो इसकी जो तिमाही प्रीमियम रहेगी वो रहेगी 8,614 रुपए। और मासिक, कोई व्यक्ति इसको मासिक किस्त के आधार पे भी ले सकता है, तो उसकी मासिक किस्त रहेगी 2,892 रुपए। तो देखते हैं इसमें अब कितना क्या रिटर्न मिलेगा इसको। यदि व्यक्ति ने मान ली यहाँ पे इसका मोड चुन लिया सालाना, कोई बीमा लेने वाला प्रपोजर अपने बच्चे के लिए इस प्लान में मोड यदि सालाना सिलेक्ट करता है, तो देखते हैं इसमें उसको कितना रिटर्न मिलता है। तो ठीक है साथियों, तो यहां पर मैं सबसे पहले अभी वर्तमान में जो ईयर चल रहा है 2026, जिसकी कि आज 14 तारीख और दूसरा महीना है। यदि कोई व्यक्ति इस प्लान को आज से ही परचेस करता है यहाँ पे 2026, और उसका मोड लेता है वो सालाना 33,597 रुपए ईयरली, यानी कि सालाना, तो वो उस व्यक्ति के लिए इस प्लान के अंदर टोटल 15 साल तक प्रीमियम जमा करना है। तो यहां तक आते आते 2026 से किस्त जमा करते हुए प्रस्तावक, और यहां तक आते आते 2040 आ गया। यहां तक उसने किस्तें जमा की। अब यहाँ पे क्या होगा, 2040 में उसने अपने इस प्लान की अंतिम किस्त जमा की। उसके बाद में 41 और 42, 2 साल का इसमें वेटिंग पीरियड रहेगा। और जैसे ही 2043 शुरू होगा, तो यहां से 2043 से उस बीमा धारक को एलआईसी आजीवन 50,000 रुपए सालाना देगी, और ये क्रम जिंदगी भर तक चलता रहेगा। तो अब सपोज कीजिए कि यदि व्यक्ति यहाँ पे 50,000 रुपए सालाना ले रहा है, और इस प्लान में अभी तक यहां तक उसने टोटल जो प्रीमियम जमा की थी वो उसने की 5,03,955 रुपए। तो ये जो अमाउंट है, ये जो पैसा है, अब व्यक्ति 10 साल यदि ये अमाउंट हर साल देता है, तब जाके इस अमाउंट की बराबरी होगी। तो अब व्यक्ति चाह रहा है कि उसको लंबे समय तक पैसा चाहिए, तो वो चाहे तो आजीवन 50,000 रुपए सालाना ले सकता है। अन्यथा जब उसको लगता है कि मैं अब इसको ज्यादा लंबे समय तक ना चलाऊं, तो वो यदि चाहे तो इस प्लान को अपनो विड्रॉल भी कर सकता है। तो मान लीजिए व्यक्ति ने 15 साल तक रिटर्न लिया, उसके बाद वो इस प्लान को बंद करता है, तो सरेंडर वैल्यू यहाँ पर 6,40,000 रुपए, 6,40,000
इसकी सरेंडर वैल्यू उसको मिल जाएगी 6,40,559 रुपए। और यदि सरेंडर नहीं करना चाह रहा व्यक्ति तो आजीवन LIC उसको 50,000 रुपए सालाना देती रहेगी। इसके अलावा इस प्लान में पहले दिन से साधारण बीमा 33,597 पहली साल से, दूसरी साल 67,194 और फिर उसके बाद में 5,60,000, 5,80,000, 6,00,000, 6,20 ये साधारण है। इसी क्रम में इसका एक्सीडेंटल और साधारण रिस्क कवर दोनों बराबर चलते हैं। साथियों, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।